नमस्कार दोस्तों। जैसा कि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति और पहनावे से होती है, आज इसी एक स्टोरी आप सुनने वाले हैं। लंदन की सड़कों पर चलना हमेशा से एक सपने जैसा रहा है, लेकिन जब भारतीय संस्कृति की खुशबू लिए कोई भारतीय लड़की अपने अस्तित्व की पहचान के साथ वहां चलती है, तो कहानी कुछ अलग ही हो जाती है। ये कहानी है संस्कृति वर्मा की। दिल्ली की गलियों से उठी ये लड़की बचपन से ही भारत के पारंपरिक पहनावे, साड़ी से जुड़ी रही थी। उसकी दादी कहा करती थी, साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये संस्कार है। आज जब वो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आई, तो उसने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगी। और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। संस्कृति वर्मा ने अपनी जिंदगी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में बिताई थी। उसकी मां एक स्कूल टीचर थी और पिता एक बैंक में क्लर्क। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद संस्कृति ने बड़े सपने देखे थे और वो जानती थी कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्कूल के दिनों में ही उसे इंग्लैंड जाने का सपना सताने लगा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसे स्कॉलरशिप मिली और वो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई। लंदन एयरपोर्ट पर उतरते ही ठंडी हवाओं ने उसका स्वागत किया। उसने शॉल से खुद को ढक लिया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ नया था, भाषा, लोग, माहौल। एयरपोर्ट से निकलते हुए उसने महसूस किया कि यहां लोग फैशन और ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, मगर उसके दिल में कुछ और था। वो तय कर चुकी थी कि अगले दिन यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन में वो साड़ी पहनकर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने भारत में हर त्योहार या खास मौके पर पहना था। अगली सुबह उसने अपनी मां की दी हुई गुलाबी सिल्क साड़ी निकाली। हल्का काजल, छोटी बिंदी और बालों की एक सादी चोटी। उसने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा दी। यही थी उसकी असली पहचान। जब वो यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंची, तो लोगों की नजरें उस पर टिक गई। सड़क पर चलते हुए अंग्रेज लोग उसे घूर रहे थे। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन संस्कृति आत्मविश्वास से भरी थी। उसी वक्त एक अंग्रेजी लड़की, एलिजाबेथ ब्राउन, जो वही की एक मशहूर बैंकर की बेटी थी, सामने से आती हुई मिली। उसने संस्कृति को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ तिरस्कार भरे अंदाज में मुस्कुराकर बोली, डू यू रियली थिंक वेयरिंग दैट कर्टन इज नॉर्मल हियर? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये पर्दा पहनना यहां सामान्य है? पल भर को संस्कृति को लगा जैसे धरती फट जाए, लेकिन उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और अंग्रेजी में बहुत संयम से बोली, दिस कर्टन इज कॉल्ड अ साड़ी, and it's not just a piece of cloth. It's centuries of culture, tradition, and elegance. Maybe you should try it sometime. एलिजाबेथ उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देखकर अवाक रह गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अन्य छात्रों का समूह आ गया और संस्कृति ने बिना एक शब्द और कहे आगे बढ़ना बेहतर समझा। साड़ी फेस्टिवल के लिए संस्कृति ने दिल्ली से मां और दादी से संपर्क किया। उन्होंने अलग अलग राज्यों की साड़ियों का कलेक्शन भेजा। बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी, कोटा डोरिया। फेस्टिवल का पोस्टर बना। साड़ी, द फैब्रिक ऑफ इमोशंस। तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन एलिजाबेथ अब भी ताने मारती थी, नो वन्स गोना कम टू योर आउटडेटेड फैशन शो। संस्कृति मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो डरी हुई थी। क्या सचमुच कोई आएगा? फेस्टिवल वाले दिन बड़ी हॉल को साड़ियों से सजाया गया। भारतीय रंगों की खुशबू बिखर गई थी। पीला, गुलाबी, लाल, हरा। रंग बिरंगे स्टॉल, दिए, फूल, हर तरफ एक अलग ही माहौल था। जैसे ही दरवाजे खुले, एक एक कर भीड़ आने लगी। पहले भारतीय स्टूडेंट्स, फिर विदेशी भी, सब साड़ी पहनने को उत्सुक थे। संस्कृति ने मंच से उद्घाटन करते हुए कहा, अ साड़ी इज नॉट जस्ट अ 6 yard cloth. It's an art form, a symbol of elegance,
अ वे ऑफ लिविंग। एलिजाबेथ भी आई और आश्चर्य से साड़ी पहनने की कोशिश की। संस्कृति ने उसकी मदद की। पहली बार एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि साड़ी पहनना कितना खास है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के अखबार में हेडलाइन थी, इंडियन साड़ी विंस हार्ट्स एट ऑक्सफोर्ड। बीबीसी, द गार्डियन और कई मीडिया चैनलों ने साड़ी फेस्टिवल को कवर किया। संस्कृति के चेहरे की मुस्कान असीम थी। एलिजाबेथ ने उसे ढूंढा और कहा, आई एम सॉरी, आई नेवर न्यू दिस कर्टन कुड बी सो पावरफुल। संस्कृति मुस्कुराई और कहा, बेटर लेट देन नेवर। कुछ महीनों बाद संस्कृति को यूनिवर्सिटी में कल्चरल एम्बेसडर का सम्मान मिला। वो पहली भारतीय छात्रा बनी जिसने अपनी सांस्कृतिक पहचान के बल पर यूनिवर्सिटी में अलग पहचान बनाई थी। कोर्स पूरा करके जब वो भारत लौटी, मां और दादी उसे लेने एयरपोर्ट आई। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारी बिटिया ने तो लंदन में भी साड़ी का झंडा गाड़ दिया। संस्कृति मुस्कुराई और दिल से महसूस किया, जड़ें कितनी भी गहरी हो, पर पंख वही मजबूत होते हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े हों। भारत लौटने के बाद संस्कृति ने एक संस्था शुरू की, संस्कृति साड़ी फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य था भारतीय युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना। साड़ी को लेकर उसका मिशन सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं था, अब उसका सपना था इसे दुनिया भर में सम्मान दिलाना। 4 साल बाद उसे लंदन आमंत्रित किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर देने के लिए। इस बार जब वो एयरपोर्ट पर उतरी, उसने वही गुलाबी साड़ी पहनी जो दादी ने दी थी। रास्ते भर लोग उसे निहारते रहे, मगर अब नजरों में तिरस्कार नहीं, सम्मान था। एलिजाबेथ अब लंदन में एक फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। जब संस्कृति और एलिजाबेथ मिली, एलिजाबेथ ने संस्कृति को गले लगा लिया और कहा, यू चेंज द वे आई सी द वर्ल्ड। एलिजाबेथ ने एक फैशन शो रखा था, साड़ी वीविंग स्टोरीज, जहां दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स ने भारतीय साड़ी को अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। संस्कृति ने देखा, साड़ी पहनकर अंग्रेज लड़कियां रैंप पर चल रही थी, तालियां गूंज रही थी। संस्कृति की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। वो जानती थी, ये सिर्फ एक कपड़े की जीत नहीं थी, ये उसकी पहचान की, उसकी मिट्टी की, उसके वजूद की जीत थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।